Hello bachcho, let's read the question. So the question says the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic chromosomal basis of sex determination mechanism. Honeybee is an interesting example to study the mechanism of sex determination. Study the schematic cross between the male and the female honeybee given below and identify the given question. So क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेल डिविजन्स ए एंड बी, जो हमें दिख रहा है दैट इज यहाँ पे एक ए और इधर पे बी है, दैट लेड्स टू द गेमीट फॉर्मेशन इन फीमेल एंड मेल हनीबीज. सो ये हमारा क्वेश्चन है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज. अच्छा, ये जो हनीबीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है? वो जो हनीबीज का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक मैकेनिज्म से पढ़ा जाता है जिसे हम कहते हैं हैप्लोप्लॉइडी. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हैप्लोडिप्लॉइडी. ओके, सो इसके हेल्प से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई हनीबी मेल या फीमेल कैसे होगा. तो जो फीमेल होती है, फीमेल हनीबी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है क्वीन एंड वर्कर्स. सो जो फीमेल क्वीन एंड वर्कर बीज होती है ना, उनके अंदर हमें टोटल 32 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं. 32 क्रोमोसोम्स. अगर इसको मैं सेट में बात करूं तो यहाँ पर हमें डिप्लॉइडी देखने को मिलती है, यानी कि 2n क्रोमोसोम सेट में है, 2 सेट, राइट. और यही अगर मैं मेल की बात करूं, जिन्हें हम लोग ड्रोन बीज भी कहते हैं, मेल. सो मेल बीज में टोटल 16 क्रोमोसोम है, यानी कि जो फीमेल था, फीमेल में 32 थे, मेल में 16 हो गए. तो ये है हैप्लॉइड, यानी कि एक सेट होता है, राइट. सो ये जो पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन चल रहा है, इसमें हमें ये समझ में आया कि जो भी फीमेल्स होगी वो सारी की सारी डिप्लॉइड होगी और जो मेल्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे. अब हम क्वेश्चन में एक चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट को भी हम बनाते हैं. सो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हम बात करेंगे इस साइड पे पहले पेरेंट की और फिर हम बात करते हैं उनके गैमीट्स की. पहला पेरेंट जो हम देखेंगे वो है फीमेल और फिर हम देखेंगे मेल को, राइट. सो अब हम बात करते हैं कि टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं. टोटल क्रोमोसोम्स अगर कहें तो फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं. और अगर मैं सेट की बात करूं तो क्या सेट है, कितने सेट है? 2 सेट है. सो डिप्लॉइड कंडीशन है, ये भी हम लिख देते हैं. मेल की क्या बात है? मेल की बात ये है कि मेल हर कंडीशन में 16 क्रोमोसोम्स रखता है, उसके अंदर सिर्फ एक सेट है. सो यानी कि वो क्या है? वो हैप्लॉइड है. अब देखिए, जब भी कोई पेरेंट डिप्लॉइड वाला होगा और उसे गेमीट्स बनाने, तो गेमीट कंडीशन क्या होती है? गेमीट कंडीशन में हैप्लॉइड होना इज अ नेसेसिटी. हैप्लॉइड होना चाहिए. अगर फीमेल हैप्लॉइड नहीं करेगी ना तो पता है क्या होगा? तो डिप्लॉइड कंडीशन यानी कि 2n सेट्स फ्रॉम मदर, और फादर का भी एक ही n है, एक सिंगल n, तो ऐसे में 3n हो जाएगा और ये चीज गलत है. सो हमें क्या चाहिए? हमें कंडीशन चाहिए जिसमें मदर की साइड से भी ni यानी कि हैप्लॉइड और फादर के साइड से भी ni हैप्लॉइड. तब जाके अगर 2n कंडीशन बनती है तो ठीक है, दैट मींस इट्स अ फीमेल, राइट. सो यहाँ पे हैप्लॉइड बनाना है, दोनों केसेस में हैप्लॉइड आना चाहिए, ये हमारी नेसेसिटी है. सो डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड जाना है तो क्या कंडीशन होगी? कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है? सो दैट इज मियोसिस, राइट. मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है. वहीं अगर हम बात करते हैं 16 क्रोमोसोम, यानी कि मेल में ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, और गेमीट्स में भी हमें हैप्लॉइड ही चाहिए. सो हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें माइटोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन चाहिए जिसमें क्रोमोसोम नंबर को कोई नुकसान ना हो. सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? हमें आइडेंटिफाई करना था ए एंड बी. सो फीमेल से अगर हम गेमीट बना रहे हैं और गेमीट में हमें क्या बोला है कि उस पे ए लेबल किया है, सो ये जो ए लेबल हुआ है वो हमारा मियोसिस है. और मेल से जब गेमीट बन रहा है सो उस प्रोसेस का क्या नाम है? यहाँ पे बी लेबल्ड है, सो उस प्रोसेस का नाम होगा माइटोसिस. सो ये है हमारे ए एंड बी.
I hope you have understood the question well, students. Best of luck.